सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल नितिन टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपना मंडे से फ्राइडे तक एक मैथ का इम्पोर्टेंट सेशन होता है जिसमें अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एवरेज। ठीक है गाइस, एवरेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स इससे पहले होते हैं एवरेज के लिए जो जरूरी थे। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे क्रिकेट की बात, शॉट लगाने की बात। ठीक है, तो क्रिकेट की बात जब मैं करता हूं आपसे, एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दें, फिर बात करता हूं मैं क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट की बात करता हूं तो क्या हुआ, एक प्लेयर है वो रन बना रहा है। पहले जो उसकी इनिंग है, फर्स्ट इनिंग है, जो पारी की बात कर रहा हूं मैं, पहली पारी में वो व्यक्ति 40 रन बनाता है, दूसरी में ये अपने 46 रन बनाता है, और जो आप उसकी जो तीसरी पारी खेलता है उसमें वो 48 रन बना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को बात समझ में। तो ये 3 पारियां वो खेल चुका है, जो 3 इनिंग है उसने वो कंप्लीट कर ली। पहले में उसने 40 रन बनाए हैं, दूसरे में 46 और थर्ड में 48 रन है वो बना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को बात समझ। फिर जब बात फोर्थ इनिंग की आती है, किसकी आती है? फोर्थ इनिंग की आती है। चौथी इनिंग की जब बात आती है तो इसमें क्या होता है कि भाई चौथी इनिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, फोर्थ इनिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो इसमें ये बोलता है कि भी ये ना इतने रन बनाएगा कि भी एवरेज है इसकी 50 आ जाए। क्या बोला इसने? इतने रन बनाएगा ये कि भी चारों की जो एवरेज है, चारों इनिंग है, जो 4 इनिंग है, उनकी एवरेज हो कितनी आ जाए? 50 है वो आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई ये देखता है कि भाई हाँ, पहले जो उसने फर्स्ट इनिंग खेली है उसमें 40 रन बनाए, सेकंड इनिंग में 46 और थर्ड में 48। क्या इसमें यदि ये 50 रन बनाता है तो क्या इसकी जो एवरेज है वो 50 की आ जाएगी? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, आप सेंचुरी कंप्लीट होगी इसकी एवरेज में। तो उसके लिए देखेगा ये पहले 10 रन है वो यहां से पहली इनिंग में उसने कम बनाए हैं, सेकंड इनिंग में उसने 4 रन से कम बनाए हैं, और जो आपकी थर्ड इनिंग है उसमें 2 रन से वो कम बनाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को बात समझ में आ रही होगी। अब उसने 50 रन बना लिए और ये कहने लगा भाई मैंने तो मेरी 50 पूरी कर दी, अब एवरेज हो 50 की आ गई। तो कहा नहीं भाई, 50 की कैसे आ गई एवरेज? तुमने तो पहले जो पारियां खेली थी उसमें 50 बनाए ही नहीं। तो उसने देखा अच्छा और कितने रन बनाने की जरूरत है, तो उसने देखा अब उसको 16 रन और बनाने की जरूरत है। कहने का मीनिंग उसको इस जो पारी में आपकी जो फोर्थ इनिंग में है उसमें उसको कितने रन बनाने पड़ेंगे गाइज? उसको 66 रन है, 66 रन है वो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इस टाइप से ये आपके इनिंग के ऊपर, पारी के ऊपर क्रिकेट में कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। यदि ये बात समझ में आ रही है, एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं इस क्वेश्चन को कि फर्स्ट इनिंग में एक क्रिकेटर है वो 40 रन बनाता है, स्कोर करता है। सेकेंड इनिंग में वो 46 रन स्कोर करता है। थर्ड इनिंग में वो 48 रन स्कोर करता है। और फिफ्थ जब फोर्थ इनिंग आती है तो उसमें बोलता है कि भी वो इतने रन बनाए कि भी एवरेज उसकी 50 आ जाए। क्या एवरेज आ जाए? 50 आ जाए। तो 50 के लिए पहले तो 50 बनाने पड़ेंगे, फिर देखने पड़ेंगे कि भी उसने पहले कितने रन और छोड़े हैं 50 ना बनने के लिए। इसमें 10 रन की कमी थी, इसमें 4 की और इसमें 2 की, तो टोटल देखा हमने 16 रन की कमी थी स्कोर। यदि वो 66 का स्कोर करता है तो उसकी एवरेज है जो कितने की आ जाती है गाइज? 50 की आ जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। यदि ये बात समझ में आ रही है दोस्तों, तो इसी के साथ एक क्वेश्चन लिखेंगे, इसी के ऊपर इनिंग्स पे बोलता है ए क्रिकेट प्लेयर स्कोर, लिखेंगे ए क्रिकेट प्लेयर स्कोर इन 4 इनिंग, ए क्रिकेट प्लेयर स्कोर इन 4 इनिंग respectively, a cricket player score in 4 innings respectively 50 रन, 56 रन। दोबारा से सुनेंगे, ए क्रिकेट प्लेयर स्कोर इन 4 innings respectively 56 रन, 54 रन, 50 रन एंड 58 रन। ठीक है, दोबारा से सुनेंगे कि फर्स्ट पारी में 56 रन, 54 रन, 50 रन और 58 रन बनाता है।
ठीक। एंड हाउ मच स्कोर इन फिफ्थ इनिंग, हाउ मच स्कोर इन फिफ्थ इनिंग हिज एवरेज बिकम 60 रन। दोबारा से सुनेंगे एक बार कंप्लीट क्वेश्चन को। एक क्रिकेट प्लेयर स्कोर इन 4 इनिंग रिस्पेक्टिवली 56 runs, 54 runs, 50 runs and 58 runs. How much score in fifth inning? बोलता है how much score in fifth inning his average become 60 runs. ठीक है, उम्मीद करता हूं ये ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन तो आप चुटकी बजाते ही करते होंगे। ठीक है, देखेंगे क्या बोलता है इसमें। तो आपने देखा कि भाई 4 इनिंग के तो रन वो बता ही रहा है कि 5 इनिंग तो उसने क्या कर लिए हैं, 4 इनिंग में रन बना लिए। ठीक है, 56, 54, फर्स्ट इनिंग में 56, 54, 50 एंड 58। ठीक है, ये स्कोर है उसने बना लिया। अब क्या बोलता है कि फर्स्ट इनिंग में 56 बनाए, सेकंड में स्कोर किया 54, थर्ड में 50 और फोर्थ में 58 का स्कोर किया। और बोलता है कि भाई फिफ्थ इनिंग में जो उसकी 5वीं इनिंग होगी, फिफ्थ इनिंग में वो कितना स्कोर करे, कितने रन बनाए कि उसकी जो एवरेज हो वो 60 रनों की आ जाए, 60 रन की जो उसकी एवरेज है वो आ जाए। तो इसके लिए पहले क्या करना है, पहले भाई ये तो 60 बना ले, ये तो 60 बना ले, क्या पता पहले ही आउट हो जाए। 60 तो उसने 60 बनाए और पूछा अब बताओ मेरे को अब कितने रन और बनाऊं कि मेरी एवरेज 60 की आ जाए। तो मैंने बोला भी निकाल के बताता हूं। तो हमने देखा कि 60 से 4 कम है, आपने यहाँ देखा 6 कम है, यहाँ 10 है और 8 2। ठीक है, तो आपने इनको जब ऐड किया तो आपका आया है 20। उम्मीद करता हूं सभी को बात समझ में आ रही होगी। 22 रन से आपके 60 प्लस 22 करता हूं मैं गाइज, तो आपका जो आंसर आता है वो आता है 82। तो कहने का मीनिंग क्या है, उसको जो एवरेज करनी पड़ेगी, इसमें जो सिक्स्थ आपकी जो फिफ्थ इनिंग है उसमें स्कोर करना पड़ेगा। वो कितने का करना पड़ेगा दोस्तों, आपको उसको 82 रन का स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। यदि ये बात समझ में आ रही है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ए क्रिकेट प्लेयर स्कोर, ए क्रिकेट प्लेयर स्कोर इन फिफ्थ इनिंग, ए क्रिकेट प्लेयर स्कोर इन फिफ्थ इनिंग, सॉरी इन 5 इनिंग, a cricket player score in 5 innings respectively a cricket player score in 5 innings respectively 80, 50, 60, 60, 45, 45 एंड 65 रन। क्या बोला इसने कि भी एक क्रिकेट प्लेयर है जो 5 इनिंग में स्कोर करता है 80 रन, 50 रन, 60 रन, 45 रन और 65 रन। ठीक है, 5 इनिंग में उसने स्कोर कर दिया। आगे बोलता है क्या कि भाई हाउ मच स्कोर इन सिक्स्थ इनिंग, हाउ मच स्कोर इन सिक्स्थ इनिंग हिज एवरेज बिकम 70। हाउ मच स्कोर इन सिक्स्थ इनिंग हिज एवरेज बिकम 70 कि उसकी एवरेज वो कितने की आ जाए, 70 की आ जाए। हम देखेंगे पहला जो उसका फर्स्ट इनिंग में 80 स्कोर करता है, दूसरी में 60 करता है, तीसरी में 50 करता है। ठीक है, फिर 45 करता है, 45 एंड फिर करता है 65 स्कोर करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये 5 इनिंग वो खेल चुका है। ठीक है, तो हमने देखा कि भी उसने पूछा कि भी कितने स्कोर और करे, तो हमने देखा उसने पूछा कि भी यदि वो 70 की एवरेज लानी है, उसको कितने की एवरेज करनी है, 70 की एवरेज की बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम देखेंगे 80 रन बना दिए, बनाने से 70 ही ज्यादा बना गया, ज्यादा बना गया तो आप क्या करेंगे, इसको अलग से लिख लेंगे कि भी इसने ज्यादा रन बनाए हैं 10। ठीक है, इसको लिख लिया। इसको देखेंगे यहाँ कम बनाए हैं, कितने कम बनाए हैं, तो आपने देखा 10 रन ही कम बनाए, 10। यहाँ देखेंगे कितने रन कम बनाए हैं, तो आपने देखा 20, 20। फिर देखा कितने रन कम बनाए हैं, तो आपने देखा 25। और यहाँ देखेंगे आप कितने रन की और जरूरत थी, 5 रन इसमें कम बनाए। आपने देखा कि भी
ये रन तो वो है जो उसने कम बनाए और ये वो रन है जो उसने ज्यादा बनाए। उम्मीद करता हूं सभी कोई बात समझ में आ रही। तो इसको कर देंगे आप कट, हो गया। अब इनको काउंट करेंगे तो आपका कितना आता है, तो आपने देखा 50 रन, कितना आया ये 50 रन, 50 रन है आपका आता है, ठीक है। 50 रन और बनाने पड़ेंगे नहीं, 50 पहले तो उसको ये 70 बनाने पड़ेंगे। क्या बोला उसने, 6th इनिंग के लिए पहले तो उसको 70 बनाने पड़ेंगे। अब मैं पहले ही ये बोलने लग जाऊं, हाँ भाई बता मेरे को इसमें कितने स्कोर करूं, पहले तो बोलेंगे अरे भाई तू 70, पहले तो उसमें 70 तो कंप्लीट कर तब दूसरे करेगा। तो उसने 70 करके फिर बोला आप बताओ मेरे को कि भी कितने रन और बनाऊं कि मेरी एवरेज 70 किया जाए। तो हमने कहा भी बता देते हैं। तो उसने हमने कहा कि भी 50 रन और काउंट करेंगे तेरे अंदर, मतलब 50 का स्कोर 50 स्कोर और करेगा ज्यादा मोर, तो उसका जो एवरेज है वो आ जाएगा। तो इस स्कोर में लास्ट जो आपका होगा 6th इनिंग में उसको कितना स्कोर करना पड़ेगा, 120 का यदि वो स्कोर करता है गाइज तो आपका क्या होगा, उसकी जो 6th इनिंग में ये स्कोर उसको करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। यदि ये बात समझ में आ रही है तो इसी के साथ इसका ही दूसरा टाइप अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। बोलता है कि भाई अब तो क्या कर रहा था, एक एक इनिंग की बता रहा था कि भाई एक इनिंग, अब बात करें दो दो इनिंग की। क्या किया इसने कि भाई पहली इनिंग थी, फर्स्ट इनिंग में 48 रन बनाए, सेकंड इनिंग में 46 रन का स्कोर किया, थर्ड इनिंग में 40 स्कोर किया। तो अब इसने बोला कि भी 3 इनिंग वो खेल चुका है, 2 इनिंग और है उसके पास। अब इसने बोला कि भी 2 इनिंग वो कितनी वो करे कि उसकी एवरेज हो 50 किया जाए। क्या बोला इसने कि भी 3 इनिंग में तो क्या कर चुका है वो, ये स्कोर कर चुका है। अब 2 इनिंग में और कितना स्कोर, मतलब 50 की एवरेज लाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 50 की एवरेज लाने, 50 की एवरेज लाने, हम देखेंगे। चाहे वो एक ही में आउट हो जाए चाहे दोनों में आउट हो। कहने का मीनिंग क्या है, क्या पता इसमें 50, इसमें ही वो टोटल स्कोर कर दे, इसमें 0 पे आउट हो जाए, हो सकता है। या इसमें 0 करे इसमें हो जाए, पर इसने ऐसा नहीं बोला। इसने बोला कि भी दोनों में मैं सेम रन बनाऊंगा, इसमें भी सेम रन उसमें भी सेम रन। तो मेरे को बताओ कि 50 की एवरेज कंप्लीट करने के लिए मैं कितना स्कोर और करूं। हम बोलेंगे भाई पहले 50 तो दोनों में बना लियो। उसने बोला ठीक है भाई मैं 50 पहले बना लूंगा, हाफ सेंचुरी मेरी कंप्लीट कर लूंगा, आगे बताओ फिर मेरे को क्या करना। अभी बताते हैं, देख तू। हमने देखा 2 रन, 4 रन और 10 रन, रन हो गए 16, 16 रन उसको ज्यादा बनाने हैं। 50 तो बनाने ही है दोनों इनिंग में, उसको 16 और ज्यादा बनाने हैं। पर उसने पूछा भाई मैं बनाऊंगा सेम रन दोनों में, ऐसा नहीं चलेगा कि हाँ इसमें ज्यादा बनवा लो फिर मैं थक जाऊंगा। उसने चलो भाई बता देते हैं कि सेम से। तो हमने देखा ये 2 पारी खेलेगा, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो अपना जो 8 आ गया। हमने देखा कि 50 रन तो बनाएगा भाई, उसके साथ में +8 और बना दियो। दोनों इनिंग में यदि तू 58 रन बनाएगा, 58 रन दोनों में बनाएगा, तो हमारा काम चल जाएगा गुरुदेव। और 58 की जो आपकी एवरेज जो आपने बोली है 50 की एवरेज वो आ जाएगी। ठीक है, सभी को ये बात समझ में आ रही। यदि ये बात समझ में आ रही है तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखिएगा। क्या बोलता है, ए क्रिकेट प्लेयर स्कोर in 4 innings, a cricket player score in 4 innings respectively, a cricket player score in 4 innings respectively 45, 65, 75 and 55। दोबारा से सुनेंगे एक बार। ए क्रिकेट प्लेयर स्कोर इन 4 innings respectively 45, 65, 75 and 55 runs. In next two inning, find the average in next two inning। क्या बोलता है, find the average in next two inning become 70। कि भी नेक्स्ट 2 में वो क्या एवरेज करे कि जो उसकी एवरेज हो 70 किया जाए। क्या बोला देखेंगे क्वेश्चन को। पहली जो पारी खेली उसमें उसने 45 रन स्कोर की, दूसरी पारी आई उसमें 50 मतलब 65 बोला इसने, कोई नहीं 65 बोला है। तीसरी पारी आई उसमें 75 बोला है।
और जो चौथी पारी आई उसमें 55 रन है उसने स्कोर किए। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। फिर ये बोलता है कि भाई मैं कितने रन और बना दूं कि मेरी एवरेज हो 70 की आ जाए। 2 पारी और खेलेगा ये अभी। इसने बोला दोनों पारियों में बता देना मेरे को कि भी कितने कितने रन और बना दूं। 70 तो मैं बना दूंगा इन 2 पारियों में, और मेरे को बता दो कितने रन और बना दूं कि मेरी एवरेज हो 70 की आ जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों ये, परंतु एग्जाम में जो दोस्त इनको अभी ध्यान से नहीं करते वहां जाके दिमाग को खराब कर देते हैं, ठीक है, या टाइम वेस्ट कर देते हैं ज्यादा। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इनको बड़ी आसानी से शॉर्ट ट्रिक है। ट्रिक क्या है ये तो समझने का तरीका यही है इनका, तो कि भी हमने देखा कि भी 70 रन की एवरेज चाह रहा है, ये 45 रन का स्कोर किया है, तो कितने रन और दे दें इसको। तो आपने बोला 25 रन का और स्कोर दे दो इसको, 25 रन। फिर बोला 5 रन और दे दो इसको। अब यहां ज्यादा है क्या, ले भाई ज्यादा है तो माइनस कर देंगे, कर दिया। उधर देखेंगे तो 15। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। 25 रन इसमें आ गए, 5 रन इसमें जरूरत है, इसमें ज्यादा है कट कर देंगे, इसमें कम है तो ऐड कर लेंगे। 5 से 5 आपका कैंसिल, ठीक है। अब आती है ये कितने स्कोर किया इसने, यदि वो 40 स्कोर करे उसने बोला क्या एक में 40 बना दूं क्या, नहीं भाई नहीं, एक में 40 नहीं बनाने, थोड़ा शांति से सुन। तो हमने बोला है भाई यदि दोनों में बनाना चाहता है तू तो 20-20 रन और ऐड कर दे। उसने बोला इस बात का क्या मीनिंग है, तो हमने बताया भाई यदि 90 रन 90 रन है वो पर मैच, मतलब दोनों इनिंग जो 2 इनिंग खेलेगा दोनों में यदि 90 रन 90 रन बनाता है तो उसकी एवरेज वो 70 की आ जाएगी। क्या बात ये सभी को समझ में आ रही है दोस्तों। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्रिकेट लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ए क्रिकेट प्लेयर स्कोर 2 रन लेस, a cricket player score 2 run less to complete the century. A cricket player score 2 runs less to complete the century. एक सेंचुरी को कंप्लीट करने में एक क्रिकेट प्लेयर ने सिर्फ 2 रन की कसर छोड़ी। कहने का मीनिंग सिर्फ 2 ही रन है क्या हुए जो उसने नहीं बनाए। कहने का मीनिंग कितने, और कौन सी पारी में, देखिएगा क्वेश्चन को दोबारा सुनिएगा। ए क्रिकेट प्लेयर स्कोर 2 रन्स लेस टू कंप्लीट द सेंचुरी इन 22 इनिंग। 22वीं पारी की बात कर रहा है कि भी एक क्रिकेट प्लेयर स्कोर 2 रन्स लेस टू कंप्लीट द सेंचुरी इन 22 इनिंग्स। 22वीं पारी में 98 का स्कोर करता है, 100 में से 2 रन कम का 10 स्कोर करता है। आगे बोलता है देयर बाय हिज एवरेज इंक्रीज 2 रन्स, और उसकी ऐसा करने से क्या बोला इसने कि भाई वो 22वीं जो पारी है उसके अंदर 98 रन्स का स्कोर करता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ आ रही होगी। ऐसा यदि उसने कर दिया 22वीं पारी में उसने 98 रन बना दिए तो एक बात होगी, वो क्या कि भाई जितने भी पहले वाले और अब तक का जो स्कोर है ना, मतलब अब तक का जो इनिंग है पारी है, उनकी सभी की एवरेज 2 बढ़ गई, 2 रन इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसने पूछा कि भाई ऐसे 21वीं पारी में कितने रन थे और अब कितने हो गए, देखेंगे 2 रन बढ़ेगी। आपने देखा कि 22वीं पारी में 22 की बात करूं तो इसने बोला 98 रन स्कोर किए उसने, 2 लेस बोला है तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का। 98 रन स्कोर किए। इसने बोला कि भी 2-2 रन बढ़ गए सभी के, मतलब ये 22वीं पारी है, इस तक की सभी की एवरेज 2-2 रन बढ़ गई। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 2-2 रन बढ़ गई, इस बात का क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग उसने 22 पारी खेली है तो सभी के साथ 2-2 रन बढ़ा दिए, यही बात है। कि 2 रन उसने बोला कि 2 रन बढ़ गए एवरेज में, तो हमने देखा कि पारी तो 22 खेली है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे को पता चल जाएगा कि भी इतने रन है उसने ज्यादा लगाए हैं। तो हमने देखा भाई इसका मीनिंग तो ये है, ये बोलना चाह रहा है इस बात से कि भी उसने 44 रन ज्यादा बना दिए। ये बात सभी को समझ में आ रही है। क्या बोल रहा है कि उसने 44 रन है जो आपके ज्यादा बना दिए, 44 रन ज्यादा बना दिए। इसका मीनिंग क्या हो कि भी रन कितने पहले कितने रन बना रहा था, तो हमने माइनस किया 4 और 54। कहने का मीनिंग क्या है कि भी यदि इसको माइनस कर दूंगा, मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा,
तो आपके 2 रन वापिस से घट जाएंगे, और 2 रन वापिस से घट गए तो 2 रन हमने जब घटा दिए सभी में से, तो हमने देखा कि भी जो आपकी 21st थी जो, उसके अंदर उसने कितने रन बना रखे थे, 54 का जो स्कोर वो कर रखा। परंतु जब 22वीं पारी आई तो उसने क्या किया 22 में, क्योंकि सभी की स्कोर इतना स्कोर कर दिया कि भी सभी के 2-2 रन बढ़ गए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 22वीं पारी में उसकी एवरेज कितनी होगी, 2 रन बढ़ गई। 2 रन बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 56, 56 है वो आपका स्कोर हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन पूछेगा जैसे उसमें कि भी आपको बतानी है कि फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 21st एंड 22nd इनिंग। 21st और 22nd इनिंग की जब वो पूछता है आपसे तो ये आपके हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी कोई बात समझ में आ रही होगी गाइस। यदि ये बात समझ में आ रही है तो लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्रिकेट प्लेयर स्कोर 45 रन्स। एक क्रिकेट प्लेयर स्कोर 45 रन्स इन 20th इनिंग। एक क्रिकेट प्लेयर स्कोर 45 रन्स इन 20th इनिंग। 20वीं पारी में एक क्रिकेट प्लेयर 45 रन का स्कोर करता है, 45 रन का स्कोर करता है। ठीक है, आगे बोलता है देन, ऐसा करने से हिज एवरेज डिक्रीज बाय 1.5 रन। क्या बोलता है, एक क्रिकेट प्लेयर स्कोर 45 रन इन 20th इनिंग, देन हिज एवरेज डिक्रीज बाय 1.5 रन। तो उसकी ऐसा करने से उसकी एवरेज है वो 1.5 है वो डिक्रीज हो जाती है। फिर बोलता है फाइंड द एवरेज ऑफ 90th एंड 20th। तो बोलता है कि भी 19th और 20th में एवरेज है वो बताए। ठीक है, कि भी 19th में एवरेज क्या थी और 20th में क्या हुआ। तो हमने देखा कि भी एक क्रिकेट प्लेयर है जिसने क्या किया, 20वीं पारी में 20th पारी है जो 20वीं पारी है उसमें 45 रन का स्कोर कर दिया। ये बात समझने में किसी को दिक्कत? एक क्रिकेट प्लेयर है जिसने 20वीं पारी में 45 रन का स्कोर किया। सभी को ये बात समझ आए? ये बोलता है यदि उसने 45 रन बना दिए ना तो उसने डिक्रीज सभी के रन को, मतलब सभी के एवरेज को 1.5 डाउन कर दिया। ठीक है, 1.5 रन डाउन कर दिया। तो हमने देखा भाई ऐसा क्या स्कोर था, चल रहा था पहले कि भी 1.5 ही डाउन कर दिया 45 रन बनाने के बाद भी। तो हमने देखा कि 1.5 रन डाउन कर दिया, लिख ले। ठीक है, और कितनी पारियां खेल दी, हमने देखा 20 पारी खेल दी भाई। 20 पारियों तो कब बता रहे, ये तो कभी इंजाम लगा रहे कि भी उसने तो इतने रन कम बनाए। तो हमने देखा इसको मल्टीप्लाई करके तो अपना आंसर है 30। इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई पहले तो ना वो उसने इतने रन कम बनाए, ये रन जोड़ दूं मैं तो एवरेज आ जाएगी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि पहले तो वो 75 रन बनाता था। कितने रन बनाता था, हर पारी में 75 रन बनाता था, अब बनाता है 45। तो सही कह रहा है भाई, ये तो उसने तो 1.5 रन रेटिंग को कम कर दी। तो ये तो होगी आपकी लास्ट जो इनिंग खेली उसने 19th जो सेंचुरी है उसकी इनिंग होगी। 19वीं पारी की जो आई है जो आपका एवरेज है वो आ गई। अब देखा ये बता रहे कि 20वीं पारी में तो उसने घटा दिया, कम कर दिया एवरेज, और 20वीं पारी में एवरेज कम होगा तो उसने कितनी एवरेज बोला कम करने को, 1.5 कम हुई है। तो हमने देखा कि 73.5 है वो उसने एवरेज वो ला दी। इस बात का ये मीनिंग है उसने 45 रन बना के 73.5 की एवरेज ला दी। ठीक है, ये क्वेश्चन इसने पूछा था दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन है सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यदि ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट टाइप इसी में क्रिकेट वाले में ही डालेंगे और लिखेंगे A cricket player score certain run. A cricket player score certain run up to 10th inning. A cricket player score up to certain run up to 10th inning. फिर आगे बोलता है 11th and 12th inning together. 11th and 12th inning together scored 30 runs, 200 runs. क्या बोला कि भी 11th एंड 12th इनिंग, पहले तो बोलता है एक क्रिकेट प्लेयर स्कोर सर्टेन रन अप टू 10th इनिंग। फिर आगे बोलता है 11th एंड 12th इनिंग टुगेदर स्कोर्ड 200 रन्स, thereby his average
increase by 5 runs, thereby his average increase by 5 runs। तो ऐसा करने से उसकी एवरेज हो 5 बढ़ जाती है। ठीक, तो ये बोलता है find his average in 10th इनिंग। तो उसकी 10वीं पारी तक कितनी एवरेज थी और 20th इनिंग में, सॉरी 12th इनिंग में क्या होगी। ठीक है, तो हम लिख लेंगे इस बात को। क्या बोला इसने, बड़े ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों ये, बस आपको एक काम करना है, वो देना है ध्यान। ठीक है, ये बोलता है कि भी 10th इनिंग तक, 10वीं पारी तक ये एक स्कोर करता है, वो स्कोर हमने एक्स मान लिया कि भी एक्स एवरेज का स्कोर करता है। सभी को बात समझ में आ रही। इसने बोला कि 10वीं पारी तक एक सर्टेन स्कोर हो बनाता है, सर्टेन एवरेज हो लेके चलते हैं। फिर इसने बोला जब 11वीं और 12वीं पारी आई ना, 11th और 12th इनिंग, 11वीं और 12वीं पारी की जब मैं बात करता हूं, तो इसने बोला 11th एंड 12th इनिंग में ये 200 रन और बना देता है। 11वीं और 12वीं पारी में इसने क्या किया कि 200 रन, 200 रन है वो और स्कोर कर दिए। ठीक है, सभी कोई बात समझ में आ रही है क्या, 200 रन और बना दिए। तो इसने बोला कि जो इसकी एवरेज हो 5 रन बढ़ गई। कितनी एवरेज बढ़ गई, 5 रन है वो बढ़ गई। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को बात समझ में आ रही होगी। तो हमने देखा कि पहले ये रन बनाता था एक्स, अब 5 की एवरेज इसने बढ़ा दी, इसका मतलब ये अब स्कोर करने लग गया x+5। सभी को बात समझ में आ रही है, पहले ये स्कोर करता था x, अब ये 200 रन बनाने से स्कोर करने लगा x+5। सभी को बात समझ में आ रही। और कितने उसमें, तो हमने देखा 12 इनिंग में, 12 पारियों में ये इतना स्कोर करने लगा। 12 इनिंग में x+5 का स्कोर कर दिया इसने 12वीं इनिंग तक। ये बात सभी को समझ में आ रही। पहले क्या था, हमने देखा कि भी 10वीं इनिंग तक, 10वीं पारी तक ये 10x का स्कोर कर रहा था, मतलब एवरेज x की चली थी, 10x लिख दिया। और 12वीं पारी में उसने 200 रन और ऐड कर दिए। ये दोनों बात सेम है क्या, दोबारा से देखेंगे इस बात को एक बार। इसने बोला कि भी 10वीं पारी तक वो एक सर्टेन रन बनाता है। ठीक है, तो हमने x मान लिया। 11वीं और 12वीं पारी में वो 200 रन और बना देता है। ऐसा करने से उसकी एवरेज हो 5 रन बढ़ जाती है। 5 रन है उसकी रेटिंग हो, 5 रन इंक्रीज हो जाती है। तो ये बोलता है कि भी पहले वो 10 रन बनाता था, मतलब x रन बनाता था 10 इनिंग में, तो हमने लिख दिया 10x हो गई इसका मीनिंग। और उसने 200 रन और बढ़ा दिए, तो हमने लिख दिया 200 और ऐड कर दें। तो ऐसा बोलता है कि भी पहले x रन बनाता था, 5 बढ़ी, तो इसका मीनिंग x+5 बनाता है। और कितनी इनिंग में, तो हमने देखा 12। सॉरी गाइस। ठीक है, तो हमने देखा 12x+5 होगी। अब हमने इसको सोल्व किया, तो हमने किया 12x + 16 = में 10x + 200। आई बात समझ। जब हमने इसको सोल्व किया 2x = में आपका आ गया 140, x = में 70 का स्कोर किया। कहने का मीनिंग क्या है, पहले जो वो स्कोर करता था वो 70 रन करता था। क्या बोला इसने, पहले जो वो स्कोर करता था वो 70 रन करता था, अब जो स्कोर करता है वो 5 रन ज्यादा करता है। इसका मीनिंग 75 रन वो स्कोर करता है। अब बात ये आती है कि भी ऐसे तो करने से रही, एग्जाम में ऐसे करेंगे 10x, फिर 11 और 12th की 200 रन और 5 की इंक्रीज कर दिया, ऐसे तो ये बड़ा लंबा पड़ रहा है। हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट देखेंगे कि भी उसने 11वीं और 12वीं पारी में कितने रन बनाए हैं, टोटल 200 रन बनाए। चाहे वो 11वीं पारी में उसने 0 बनाए हो तो 200 बने, चाहे उसने 12वीं पारी में 0 बनाए हो तो 200 बने, चाहे उसने 0 इसमें 0 बनाए, मतलब इसमें 100 बनाए, इसमें भी 100 बनाए तो 200 बने। अपने को तो सिर्फ ये देखना है कि भी लास्ट में जो रन बने हो उसने 200 स्कोर किया है 2 इनिंग। अपन देखा ऐसा करने से उसकी एवरेज 5 रन बढ़ गई। 5 रन बढ़ गई, इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, 5 रन बढ़ गए हर इनिंग के, पहली हर पारी के 5 रन बढ़ गए। इसका मीनिंग 12 इनिंग खेली है, अभी लगाया मैंने हिसाब, तो देखा हमने कि भी 60 रन उसने ज्यादा बनाए। इसका मीनिंग क्या हुआ कि भी 60 रन उसने ज्यादा बनाए, 60 रन स्कोर है उसने ज्यादा किया है। सही बात है। अच्छा 60 रन स्कोर किया है ज्यादा, तो हमने देखा 200 माइनस किया 60 तो आ गया 140।
इसका मीनिंग क्या होगी, उसने 140 रन वो बना रहा था पर इनिंग। हमने देखा अरे भाई 2 इनिंग की बात कर, अच्छा गलती होगी, तो 2 इनिंग की बात कर रहे हैं, 2 इनिंग की बात करें तो हमने डिवाइड किया तो आपका आंसर है 70। इसका मीनिंग ये हुआ कि भी हर इनिंग में, हर पारी में वो 70 रन बनाता था। एवरेज 5 की बढ़ गई तो हम डायरेक्ट करेंगे 5 की बढ़ गई तो 75 हो गया। तो दोस्तों ये आपको मैंने डिटेल से बताया है, और ये मैंने आपको एक ट्रिक के अकॉर्डिंग बताया कि ट्रिक तो क्या है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग है कि भी हाँ कि 5 रन बढ़ गए, 12 इनिंग की बात करें 60 हो गए, फिर आपने ऐसे इसको सोल्व किया तो आपका आंसर हो आगे। उम्मीद करता हूं सभी को बात समझ आए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बहुत अच्छे। क्या बोलता है, आपने 9th इनिंग का और उसका निकाल लिया था कि भी जैसे, तो आपका आ गया 10th इनिंग का और ये आ गया आपका 12th इनिंग का। आगे बोलता है एक क्रिकेट प्लेयर स्कोर सर्टेन रन अप टू 18 इनिंग। एक क्रिकेट प्लेयर स्कोर सर्टेन रन, आपका क्रिकेट प्लेयर है एक फिक्स रन बनाता है 18वीं पारी तक। फिर आगे बोलता है इन 19th एंड 20th इनिंग, 19वीं और 20वीं पारी में, 19वीं और 20वीं पारी में क्या करता है वो, इन 19th एंड 20th इनिंग टुगेदर स्कोर्ड 300 रन। 19वीं और 20वीं पारी में मिलके वह 300 स्कोर और ज्यादा बना लेता है, 300 रन और बना लेता है। आगे बोलता है देयर हिज एवरेज इंक्रीज बाय 4, ऐसा उसके करने से देयर हिज एवरेज इंक्रीज बाय 4 रन, ऐसा करने से उसकी एवरेज 4 रन बढ़ जाती है। देयर हिज एवरेज इंक्रीज बाय 4 रन, ऐसा करने से उसकी एवरेज 4 रन बढ़ जाती है। तो ये पूछता है फाइंड द एवरेज इन 18th एंड 20th इनिंग, तो आपको 18वीं और 20वीं पारी में रन है वो बताने। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन को। इसने क्या बोला कि भी एक क्रिकेट प्लेयर है वो 18वीं पारी तक 18th इनिंग तक कुछ एक सर्टेन रन बनाता है, और वो सर्टेन रन है एक्स रन वो स्कोर करता है। फिर आगे क्या बोला कि भाई 19वीं पारी और 20वीं पारी, 19th एंड 20th, 19वीं पारी और 20वीं पारी में वो इतना स्कोर कर देता है कि भी उसके रन हो 300 हो जाते हैं। दोनों पारी में मिलके, कहने का मीनिंग क्या है, वो 300 रन का स्कोर कर देता है। अब चाहे उसने इसमें 0 बनाए हो, इसमें ही 300 बना दियो, क्या पता शुरू में जोश के साथ आया और उसने 300 रन पहले में बना दिए, दूसरे में ज्यादा जोश आ गया और कॉन्फिडेंस की वजह से पहली बॉल पे आउट हो गया। क्या पता उसकी तबीयत डाउन हो, दोनों में 150 बना दियो। तो कहने का मीनिंग कुछ भी हो सकता है, सिर्फ अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि फाइनल रिजल्ट क्या है। तो हमने देखा 300 रन है फाइनल रिजल्ट, चाहे उसने कैसे ही चीटिंग की हो, चाहे वो पहली में रन आउट हो गया हो, कुछ भी हुआ हो। ठीक है, बस उस अपने को किस बात का याद रखना है कि भी उसने जो अपने दोनों इनिंग का जो स्कोर किया वो 300 किया, और ऐसा करने से क्या हो गया कि भी उसकी एवरेज हो 4 रन बढ़ गई। क्या बोलता है, हिज एवरेज देयर बाय हिज एवरेज इंक्रीज 4 रन, उसकी जो एवरेज हो 4 रन बढ़ जाती। तो इसका मीनिंग क्या हो, 4 रन बढ़ गई। 4 रन का मीनिंग तो ये हुआ दोस्तों कि भी वो पहले आपका 4 रन बढ़ गई और 20 इनिंग है, इसका मीनिंग कितनी रन बढ़ गए, 80 रन हो आपके बढ़ गई। उम्मीद करता हूं सभी को बात समझ में आ रही है कि 18 रन है उसके ज्यादा हो गए। 80 रन ज्यादा बना दिए उसने कौन सी, इसी में। तो रन से जो उसने बनाए हैं वो बनाए 300 में से 80 को माइनस कर दूं तो आपने देखा आपका आ गया 220। पर हमने देखा ये 220 का एक का ही नहीं एवरेज है, दो दो पारियों का ये आपका एवरेज है। तो हमने एक का निकाला तो आपका आया 110, 110 रन है वो एक पारी में बनते हैं। ठीक है, 110 रन का स्कोर हुआ, 110 का वो क्या किया उसने बनाया। अब बात ये आती है कि 110 बना रहा था, कहने का मीनिंग क्या, ये कौन सी इनिंग का आ गया आपका निकल के, ये आ गया आपका 18th इनिंग का जो स्कोर किया था उसने 110 किया था। अब बोलता है कि भी 4 जो रन है पर इनिंग बढ़ा दी उसने, 4 की एवरेज बढ़ गई। इसका मीनिंग क्या हो, जो आपकी 19th नहीं लिखेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का दोस्तों, इसमें 19th नहीं लिखेंगे और 20th का पूछे उसने। तो आपके 20th में उसने 4 रन बढ़ा दिए तो 114 का स्कोर है वो करता है। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ रही हो। डिटेल से बात करूं क्या, डिटेल से ही बताने की जरूरत है। तो देखेंगे कि भी 18 रन है वो बनाता है, 18 इनिंग तक एक्स रन बनाता है, हमने लिख लिया भाई एक्स रन बनाता है।
फिर बोला कि भी 4 रन की एवरेज बढ़ गई, तो हमने लिख दिया भाई 4 की बढ़ गई तो x+4 हो गया, x+4 हो गया। और अब किसका हो गया, 20 पारी का, 20 पारी का कितना हो गया, x+4 हो गया। हमने देखा कि भी 18 पारी तक कितने स्कोर कर रहा था, तो हमने देखा x तो 18x कर दिया, एवरेज 18x थी। 300 स्कोर और कर दे तो आपका जो एवरेज हो 4 रन बढ़ जाती है। दोनों में सेम बात बता रहे। जब हमने इसको सोल्व किया 20x प्लस 80 इक्वल टू में 18x प्लस 300, ठीक है, तो आ गया 2x इक्वल टू में 220, x इक्वल टू में 110। तो पहली पारी में मतलब आपकी जो 18वीं पारी है उसमें 110 रन बनाए, 4 बढ़ गए तो 114 रन, 114 रन है वो आपके 20th इनिंग में स्कोर करते हैं। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ रही है कि मैंने डिटेल और आपको ट्रिक से दोनों से बताया है, पर आपको एग्जाम में डिटेल बनाने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ अनुसार से मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ए क्रिकेट प्लेयर स्कोर a certain run up to 10 inning. A cricket player score a certain run up to 10 inning. 10वीं पारी तक एक क्रिकेट प्लेयर एक फिक्स एक सर्टेन स्कोर वो करता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी को बात समझ में आ रही होगी। एक क्रिकेट प्लेयर स्कोर सर्टेन रन अप टू 10 इनिंग, 10वीं पारी तक एक क्रिकेट प्लेयर है एक सर्टेन स्कोर करता है। फिर आगे बोलता है ही स्कोर 200 रन, क्या बोलता है, he scored 200 runs in next 5 inning together। ध्यान रखना है इस बात का, क्या बोल रहा है, he scored 200 runs in his next 5 inning, 5 पारियों में 200 रन बनाता है। क्या बोला, 5 पारियों में, अगली 5 पारियों में 200 रन बना देता है। तो बोलता है देयर his average increase by 2 runs, और ऐसा करने से उसकी एवरेज वो 2 रन बढ़ जाती है। तो इसने पूछा है फाइंड द एवरेज इन 10th इनिंग एंड 15th इनिंग, आपकी 10वीं और 15वीं पारी में स्कोर बताए। क्या बोलता है कि भाई आपके 10वीं इनिंग तक, 10 इनिंग तक एक क्रिकेट प्लेयर हो एक सर्टेन स्कोर करता है। हमने वो सर्टेन स्कोर x मान लिया कि भाई x का स्कोर करता है, कर लिया। फिर आगे बोलता है कि आपकी 5 पारी इकट्ठी खेले, वो उसने बताया नहीं अपने को स्कोर, 11वीं 11th 12th और ऐसे करता करता 15th इनिंग तक का स्कोर है। 11 से 15 पारी तक का आपका स्कोर है वो 200 रन बनाता है, 200 रन से वो स्कोर करता है। उम्मीद करता हूं सभी को बात समझ। ऐसा करने से उसके 200 रन बनाने से 5 पारियों में उसकी जो एवरेज है उसमें 2 रन की बढ़ोतरी हो जाती है। एवरेज उसकी 2 रन, देयर बाय हिज एवरेज इंक्रीज 2 रन, उसकी जो एवरेज है वो 2 रन बढ़ जाती है। उम्मीद करता हूं सभी को बात समझ आ रही। तो ये बात समझ में आ रही है तो दिक्कत तो किसी को होनी नहीं चाहिए। डिटेल से बताऊं क्या एक बार, क्या बोला कि भी x रन बना रहे, 2 की एवरेज बढ़ गई, x+2 हो गया, क्या बढ़ रहे हैं वो घट भी सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे। तो हमने देखा जो टोटल पारी हो 15 खेली है उसने। आगे देखते हैं कि भी x के अकॉर्डिंग तो 10x हो गया, 10x, ठीक है, और 200 रन और बढ़ गए तो हमने लिख दिया 200 रन और बढ़ा दें तो उसकी 2 की एवरेज बढ़ जाती है। जब हमने इसको सोल्व किया 15x प्लस 30 इक्वल टू में 10x प्लस 200 का स्कोर किया, ठीक है। जब हमने इसको सोल्व किया तो 5x इक्वल टू में आपका 30 है, 30 को आपने इसमें से किया तो आ गया 170, ठीक है। x निकाला आपने तो 170 को डिवाइड किया, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। कहने का मीनिंग क्या है, आपके जो x है, कहने का मीनिंग क्या है कि भी आपकी जो 10वीं पारी है उसमें वो 34 रन बना रहा था, 34 रन पर मैच, 34 रन वो हर पारी में बना रहा। पर उसका क्या हुआ, उसने 2 रन बढ़ा दिए। अब उसने इतने स्कोर कर दिया कि भाई 2 रन बढ़ गए सभी पारी में। तो हमने देखा कि भी 36 रन बना रहे। न्यू एवरेज है जो आपकी 15th जो आपकी इनिंग है उसकी एवरेज कितनी आई, 36 आई। उम्मीद करता हूं सभी को बात समझ में आ रही होगी। इसी के साथ ये क्वेश्चन और देखेंगे, मतलब इसको ट्रिक से बताता हूं। ट्रिक से बताना क्या है, आपको ध्यान रखना कि 2 की एवरेज बढ़ गई, कितने में बढ़ गई, 15 में बढ़ा दी। 2 की एवरेज 15 में बढ़ाता है, इसका मीनिंग कितने रन बढ़ा दिए, 30 रन बढ़ा दिए। 30 रन बढ़ा दिए, कितने रन बना रहा था, 200 बना रहा था सर, 200 बना रहा था, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 170। क्या एक ही
मैं कर दिया उसने 15, नहीं, क्या पता इसमें जीरो मारी हो, इसमें कुछ इसमें कुछ इसमें कुछ और 170 बन गए, क्या पता सभी में जीरो मार के लास्ट वाली में 170 मार दी, क्या पता ऐसा कोई जूस पी के आया हो कि पहली में ही छक्के छक्के 6 लगा के और 170 बना के जा रहा है, आगे सभी में आता है 0-0 बना के चलता रहता है। तो अपने को इस बात से कोई मतलब नहीं, अपने को फाइनल रिजल्ट देखना है। फाइनल रिजल्ट क्या, तो हमने 5 से जब इसको डिवाइड किया, आपने 5 से डिवाइड करते हैं तो आपका 34 है आता है, ठीक है, 2 की एवरेज बढ़ जाती है तो आपका आंसर हो 36 आता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को बात समझ आ रही होगी। इसी के साथ ये आपका था 10th और 15th इनिंग का। आगे लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, नेक्स्ट टाइप है इसमें, ये क्या बोला है कि ए क्रिकेट प्लेयर स्कोर सर्टेन रन्स टू 9th इनिंग। ए क्रिकेट प्लेयर स्कोर सर्टेन रन्स टू 9th इनिंग। नो पारियों तक एक क्रिकेट प्लेयर एक सर्टेन स्कोर करता है। ही स्कोर्ड 108 रन इन 10th एंड 11th इनिंग। 10वीं और 11वीं पारी में वह कितना स्कोर और कर देता है, 108 रन हो स्कोर कर देता है। क्या बोला, ए क्रिकेट प्लेयर स्कोर सर्टेन रन्स इन 9 इनिंग। 9 पारियों में एक क्रिकेट प्लेयर एक सर्टेन रन है वो स्कोर करता है। इन 10th एंड 11th इनिंग, 10वीं और 11वीं पारी में ही स्कोर्ड 108 रन, वो 108 रन और बना देता है। देयर बाय हिज एवरेज डिक्रीज, ऐसा करने से उसकी एवरेज जो कम हो जाती है। देयर बाय हिज एवरेज डिक्रीज 12 रन, ऐसा करने से उसकी एवरेज 12 रन कम हो जाती है। उम्मीद करता हूं सभी कोई बात समझे। तो बोलता है क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड हिज, एक बार दोबारा बोल दूंगा यहां तक। ए क्रिकेट प्लेयर स्कोर सर्टेन रन्स टू 9 इनिंग। He scored 108 runs. His 10th and 11th inning, 10वीं और 11वीं पारी में 108 रन का स्कोर करता है। His average decrease by 12 runs, ऐसा करने से उसकी एवरेज 12 रन कम हो जाती है। Find his average up to 9th and up to 11th inning। 9वीं पारी में उसकी एवरेज क्या थी और 11वीं पारी में उसकी एवरेज वो क्या होगी। कहा था ना मैंने अभी कि आगे स्कोर कम होने वाले भी, एवरेज डाउन होने वाले भी आ सकते हैं। आपने देखा एक क्रिकेट प्लेयर है, वो 9 पारियों में कुछ एक सर्टेन रन बनाता है। सर्टेन रन का मीनिंग एक एक्स रन है वो बनाता है, ठीक है, सभी कोई बात समझ आ रही। फिर बोलता है 10वीं पारी 10th इनिंग एंड 11th इनिंग, दोनों को साथ में मिला दे तो 108 रन बना दिए, 108 रन का स्कोर करता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को बात समझ आ रही होगी। 108 रन का स्कोर करता है। ऐसा करने से 108 रन बनाने से उसकी जो एवरेज है वो 12 रन कम हो जाती है। हिज एवरेज डिक्रीज, देयर बाय हिज एवरेज डिक्रीज 12, उसकी एवरेज हो उसमें 12 रन की कमी आती है, ठीक है। तो इसने बोला कि 9th और 11th इनिंग में आपको स्कोर बताना है क्या था, क्या एवरेज चल रही थी। तो हमने देखा एक्स थे, 12 रन की कमी, मतलब जितने भी रन बना रहा था लास्ट में कितने आ गए, 12 की कमी आ गई, 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे बोलता है कि भी कितनी इनिंग थी टोटल, हमने देखा 9 तक का तो एवरेज एक्स था, सर्टेन रन बना रहा था। उसने पता नहीं आगे जाके उसके क्या हुआ कि उसने 108 ही रन बनाए, और ऐसा करने से दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई, 12 रन कम बने, ठीक है, मतलब हर एवरेज उसने तो सभी की एवरेज गिरा दी 12 रन। तो हमने इसको सोल्व किया कि देखे तो क्या कर दिया इसने, तो हमने देखा 11x और इसको करेंगे 12 वन जा 12, फिर क्या 12 वन जा फिर से 12 और 2, 12 वन जा 12 और आ गया आपका है, ठीक है, 132, ठीक है। इधर देखते हैं 9x + 8 लिख रखा है, 9x + 108 सोल्व किया तो आपका है 2x। इधर गया आपका ये 132, इसके अंदर ऐड हुआ तो आपने देखा 0, ठीक है, 4 240, ठीक है, कितना है आपका 240 हो। आपने x को सोल्व किया तो 120 हो। कहने का मीनिंग क्या है,
पहले तो वो 120 रन बना रहा था। कितने रन बना रहा था? 120 रन बना रहा था। हर इनिंग में, हर पारी में 120 रन बनाए जा रहा था। क्या हुआ कि 12 रन कम कर दिए। अब 12 रन कम कर दिए तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि भी अब जो उसने रन स्कोर किया है वो कितना स्कोर किया है? 12 रन कम किए हैं क्या? तो 108 का स्कोर है वो अब कर रहा है। ठीक है, तो अब उसने 12 रन कम स्कोर किए। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये आपका था आपका डिटेल में। अब बात करता हूं मैं ट्रिक से कि भाई क्या किया उसने कि 12 रन कम बनाए, हर एवरेज में हर उसमें 12 रन कम कर दिए। और कितनी पारी खेली है? 11 पारी खेली है। इसका मीनिंग क्या हो? उसने 132 रन वो खा गया वो हमारे, उसकी वजह से हमें 132 रन का कमी हुई, एवरेज आ गई, कम आ गई। तो हमने देखा इसका मीनिंग क्या है? उसने 108 रन बनाए। यदि वो 132 रन और बनाता, 130 रन का और स्कोर करता, तो आपका उसको 240 रन बनाने थे। 240 रन बनाने थे और एक के अंदर उसको मैं निकालू कि भी एक के अंदर उसको एवरेज लेनी थी 120, 120 की एवरेज लेनी थी। पर उसने एवरेज ली कितनी? उसने एवरेज तो 12 कम कर दी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ दोस्तों? पहले उसका जो स्कोर चल रहा था वो 120 चल रहा था, अब उसकी एवरेज हो 12 रन कम चल रही है। इसका मतलब 108 की एवरेज है। चलिए, उम्मीद करता हूं 9th और 11th इनिंग है ये आपकी निकलेगी। ठीक है, सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, लिखेंगे नेक्स्ट टाइप है दोस्तों ये। ए क्रिकेट प्लेयर एवरेज स्कोर ऑफ क्रिकेट एवरेज स्कोर ऑफ क्रिकेट एवरेज स्कोर ऑफ क्रिकेट 40 अप टू 10 इनिंग। ए क्रिकेट प्लेयर्स एवरेज स्कोर ऑफ क्रिकेट 40 अप टू 10 इनिंग। 10 बारियों तक जो उस क्रिकेट प्लेयर की जो एवरेज है वो 40 है। ठीक है, आगे बोलता है ही स्कोर्ड 73 रन्स। ही स्कोर्ड 73 रन्स इन 11th इनिंग। आपकी जो 11वीं पारी है उसमें वो 73 रन बना देता है। ठीक है, क्या बोला इसने? इन ही स्कोर्ड 73 रन्स इन 11th इनिंग। ठीक है, आगे बोलता है हाउ मच स्कोर इन 12th इनिंग। 12वीं पारी में वो कितना स्कोर करे कि हिज एवरेज इंक्रीज बाय 2 रन्स प्रीवियस इनिंग। क्या बोला है, ध्यान रखना इस बात का। हाउ मच स्कोर इन 12th इनिंग, हाउ मच स्कोर इन 12th इनिंग। 12वीं पारी में वो हाउ मच स्कोर इन 12th इनिंग हिज एवरेज इंक्रीज बाय 2 रन्स। उसकी एवरेज वो 2 रन बढ़ जाए बाय प्रीवियस इनिंग। पुराने वाली जो इनिंग है उससे, प्रीवियस इनिंग बोला है भाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। थोड़ा सा आपको जो एग्जामिनर है वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, पर आप डटे रहेंगे तो दोस्तों बिल्कुल जरूरत ही नहीं है आपको। क्या बोलता है देखेंगे, बोला है कि भी 10 इनिंग 10 इनिंग तक जो 10 इनिंग है, 10 इनिंग तक एक क्रिकेट प्लेयर है वो स्कोर करता है 40 की एवरेज के अकॉर्डिंग चलता है। फिर बोलता है कि 11वीं पारी में 73 रन बना देता है, 73 रन का स्कोर कर देता है। 11वीं पारी में 73 रन बना दिए। ठीक है, और बोलता है कि 12वीं इनिंग में क्या करना है, जो भी यहाँ आएगी ना एवरेज है उससे 2 रन और ज्यादा, मतलब 2 की एवरेज और बढ़ा देनी है। ध्यान रखनी है इस बात का कि 12वीं पारी में अपने को बढ़ाना। आप पहले यहाँ देखते हैं कि कर क्या रहा है। 10वीं पारी में 40 रन बनाता है, 11वीं पारी में आपके रन बना दिए उसने 73। तो हमने देखा कि भी इसने तो पहले 33 रन ज्यादा बना दिए, 33 रन ज्यादा बना दिए। चलो इसको दे देते हैं पहले वालों को। तो इसने देखा वाह भाई वाह, इसने तो हमारी एवरेज बढ़ा दी। और एवरेज कितनी बढ़ा दी? 3 रन। 3 का स्कोर है वो उसने ज्यादा कर दिया। ठीक, 3 रन से उसने बढ़ा दी। पर इसने बोला जितनी भी आई हो 3 रन बढ़ा दिए। इसका मीनिंग क्या था? यदि आपकी पहले 40 चल रही थी तो अब कितनी होगी दोस्तों? 43। पहले यदि आपकी एवरेज 40 की चल रही थी तो अब आपकी एवरेज कितने की होगी? 43 की, 43 की होगी। इसने बोला चाहे कितना ही स्कोर किया हो पिछली इनिंग से, मैं तो अब की बार 2 स्कोर ज्यादा करूंगा। इसने बोला अच्छा। इसका मीनिंग ये हुआ भाई
पिछली इनिंग में हमने 43 रन बनाए। जो बोला हाँ बनाए हैं, तो और तू बोल रहा है कि 2 रन और ज्यादा बनाऊंगा। इसका मीनिंग तू क्या बोलना चाह रहा है कि 2 रन हर पारी में, 12 पारी है, 12 इनिंग है, हर पारी में 12 रन बनाऊंगा। इसका मीनिंग 24, 7 और आपका है ये कितना हो गया 67। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो अब 67 रन बनाएगा दोस्तों इस पारी में, क्या करने के लिए, अपनी एवरेज को 2 रन बढ़ाने के लिए। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये वो स्कोर करता है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक क्रिकेट प्लेयर एवरेज स्कोर ऑफ क्रिकेट, a cricket player average score of cricket 48 inning, a cricket player average score of cricket 48 inning up to 48। ठीक है, 48 पारियों में 48 ही रन की एवरेज लेके चलता है। एंड ही स्कोर्ड 97 रन्स, आगे बोलता है ही स्कोर्ड 97 रन्स इन 49th इनिंग, 49वीं पारी में वह 97 का स्कोर करता है। दोबारा से बोल देता हूं एक बार। एक क्रिकेट प्लेयर एवरेज स्कोर ऑफ क्रिकेट 48 इनिंग अप टू 48, ही स्कोर्ड 97 रन्स इन 49th इनिंग। आगे बोलता है हाउ मच स्कोर इन 50th इनिंग, 50वीं पारी में 50th इनिंग में हाउ मच स्कोर इन 50th इनिंग, हिज एवरेज इंक्रीज बाय 2 रन्स बाय प्रीवियस इनिंग, उसकी जो एवरेज है वो 2 रन बढ़ जाए पहले वाली उसकी एवरेज। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन देख के तो गला सूख गया, बड़ा ही बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है भाई। ठीक है, जो बड़े बड़े पार्ट दिखते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं और छोटे छोटे पार्ट मुश्किलें पैदा कर देते हैं। जिनको आप छोटा समझ के कि ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन तो एग्जाम में देखने को नहीं मिलते, वहां फिर वही क्वेश्चन आपके लिए बड़े बन जाते हैं, आपका जो सिलेक्शन है वो रुक जाता है दोस्तों, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसी के साथ इसने बोला कि 48 पारियों में 48 इनिंग में 48 का स्कोर करता है। सभी को ये बात समझ आ रही है। 48 इनिंग में 48 रन है वो की एवरेज है वो लेके चलता है। ठीक, इसने बोला है कि 49th इनिंग जब 49वीं पारी आती है उसमें वो 97 का स्कोर करता है। और इसने बोला 50वीं जो पारी आएगी ना, 50th इनिंग आएगी 50वीं पारी में, ये बोलता है हिज एवरेज इंक्रीज बाय 2 रन्स, इतना स्कोर करेगा कि उसकी एवरेज 2 रन बढ़ जाए। इस बात का क्या मीनिंग हुआ, 49वीं पारी में 97 स्कोर किया, 48 की चल रही थी। ठीक है, 48 की एवरेज चल रही थी, आपने माइनस किया कि 48 की एवरेज चल रही थी, तो इसका मीनिंग क्या हुआ 9 और 4 49। इसका मीनिंग उसने 49 रन ज्यादा बना दिए, इसका मीनिंग उसने 49 रन ज्यादा बना दिए। एवरेज देखते हैं कितने बड़ा, ओ हमने देखा 49 पारियों के लिए 49 रन ज्यादा, इसका मीनिंग तो सीधा सा हुआ कि उसने एवरेज है वो एक की आपकी बढ़ा दी है। जो आपका एवरेज स्कोर है वो कितने का बढ़ा दिया है, 1 रन बढ़ा दिया है। इसका मीनिंग क्या हुआ, 1 रन बढ़ा दिया। पहले एवरेज क्या चल रही थी, तो आपने देखा 48 की चल रही थी, अब कितने की होगी, आपने देखा 49 की आपकी एवरेज वो कर चुका है। ये आपकी न्यू एवरेज थी, 49 की एवरेज करते। अब आगे बोला 50वीं इनिंग में इतने रन बनाऊंगा, पहले वाली जो आपकी पहले वाली पारी है उसमें चाहे कितने ही रन हो उससे सभी की एवरेज में 2-2 बढ़ा दूंगा, इतने रन बनाऊंगा मैं। तो देखते हैं क्या बोलता है। ये हमने बोला पहले भाई जितनी पारी में पहले वो तो बढ़ा ले। उसने बोला कितने रन है, तो हमने आंसर दिया 49। कितने रन है 49। अब बोला हमने, अब बोलता कि बताओ अब कितने रन और बढ़ाओ सभी की एवरेज 2-2 रन बढ़ जाए। तो हमने बोला भाई 2 रन यदि बढ़ाएं, एवरेज है 50, मतलब जो इनिंग पारी है आपकी 50, तो हमने देखा यदि भाई हम इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप एवरेज उतनी बढ़ा देंगे। तो हमने देखा 100 आया, तो 149 रन बढ़ा दो तुम, 149 रन बढ़ा दो, हमारी सभी की एवरेज 2-2 रन बढ़ जाएगी। वाह वाह क्या बात है। उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो और क्वेश्चन करेंगे क्या या कल करेंगे, और चलो कल करेंगे गाइस और क्वेश्चन। ठीक है,
तो यदि आपको ये क्लास पसंद आई है दोस्तों, तो आप क्लास को लाइक करें, चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर भी करें दोस्तों, ताकि उन दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। इसी के साथ मैं नितिन आपसे अलविदा लेता हूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।